बैतूल के असाड़ी गांव में कुछ ऐसा नजारा देखने को मिल रहा है। यहां इंद्रदेव को सजा मिल रही है। आदिवासी ग्रामीणों ने इंद्र की प्रतिमा को मिट्टी में लपेट दिया है। अर्ध नंग होकर बच्चों से कराए गए इस टोटके से आदिवासियों को उम्मीद है कि सांस लेने में दिक्कत होने पर इंद्र पानी बरसा देंगे। आइए जानते हैं पानी के लिए बेजार ग्रामीण आदिवासियों का यह अजूबी रस्म आखिर है क्या। मरता क्या नहीं करता इस कहावत की बानगी आप बैतूल के आदिवासी गांव असाड़ी में देख सकते हैं। अपने हाथ से मिट्टी लगा रहे ये नाबालिग बच्चे कोई मकान नहीं बना रहे, बल्कि इंद्र भगवान को मिट्टी में लपेट रहे हैं। ये बारिश ना होने से परेशान लोगों ने अपने पुरखों का तरीका अपनाया है। मान्यता है कि रूठे इंद्रदेव को मिट्टी में लपेट दिया जाए और जब उन्हें सांस लेने में दिक्कत होगी तो वो खुद ब खुद बारिश करेंगे, जिससे उनकी मिट्टी धुल जाएगी। स्थानीय ग्रामीण बताते हैं कि जब भी बारिश नहीं होती है तो ऐसा ही वो करते हैं, जिसके बाद बारिश हो जाती है। जो हमारे गांव में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, 80-90 साल के जो लोग हैं, उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि हमने भी हमारे बचपन से देखते आ रहे हैं और हम उनके बचपन के जो उनके बाबा दादा थे वो भी बताते हैं कि बहुत पुरातन काल से चली आ रही है। किस तरीके से किया जाता है ये जब बारिश नहीं होती है, सूखे का स्थिति निर्मित होती है, तब वो गाँव वाले जो हैं छोटे बच्चों को, जो नाबालिग है, ऐसे बच्चों को के कपड़े उतरवा के और उनको मतलब एक तरह से सजा के स्वरूप इंद्रदेव को मिट्टी से छाप दिया जाता है। अपने खेतों की मिट्टी एक तरह से उनके सिर पर रख दी जाती है कि अब हमारे खेत जो हैं वो आपकी जिम्मेदारी पे। और ऐसा होता भी है 24 घंटे में, 48 घंटे में, कि भगवान इंद्र जो हैं वो बारिश करके अपने आप को मुक्त करते हैं मिट्टी से। मेरे ख्याल से तो प्रदेश में कहीं दूसरी जगह सैंडस्टोन की मूर्ति नहीं होगी। ऐसा कुछ लोग जो जानकार हैं वो ऐसा बताते हैं, यहाँ जो आए हैं वो कहते हैं कि सैंडस्टोन की इंद्रदेव की मूर्ति आसपास तो कहीं नहीं है। और हमारे गांव नहीं, अगल बगल के दूसरे गांवों के भी लोग अब मतलब यहाँ आने लगे हैं, जिनके गांव में बारिश नहीं होती, यहाँ से 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर। उनको ऐसा लगता है कि सूखा वहाँ बारिश हो रही, हमारे यहाँ नहीं हो रही, तो वो लोग आते हैं यहाँ पे और यहाँ करते हैं इसी तरह से कार्यक्रम, और वापस जाते हैं तो उनके पहुँचने के पहले बारिश हो जाती है, ऐसा वो लोग बताते हैं। असाड़ी के माली सिंह उई के बताते हैं कि पानी नहीं गिरने से फसल सूख जाएगी तो परिवार का पेट कैसे भरेंगे और पानी के बिना कैसे जिंदा रहेंगे। इसलिए इंद्रदेव को सजा के तौर पर वे पुरखों के बताए यही टोटके अपना रहे हैं। उनकी मान्यता के अनुसार कुंवारे और नाबालिग बच्चे मिट्टी लाते हैं और भगवान को लपेट देते हैं। इसके बाद कुछ दिनों बाद बारिश हो जाती है। दरअसल बैतूल आदिवासी बाहुल्य जिला है और यहाँ पर लोग कृषि पर आधारित हैं और यही कारण है कि बारिश समय पर नहीं होने से लोगों को फसल सूखने का डर सता रहा है। जब बारिश नहीं होती है तो आदिवासियों के साथ आम लोग भी कुछ इसी तरह की मान्यता में उनका साथ देते हैं। बैतूल के असाड़ी गांव के प्रसिद्ध बड़देव मंदिर में आदिवासियों ने भगवान को मिट्टी में लपेट दिया। स्थानीय कमल शुक्ला का कहना है कि बड़देव नाम के प्रसिद्ध इस स्थान पर आसपास के कई जिले के आदिवासी आते हैं और बारिश के लिए प्रार्थना करते हैं। ये पानी के लिए लोग जो है भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं और ये कोई आज की परंपरा नहीं है, बहुत पुरातन परंपरा है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी लिखा है कि मांगे बारिश दे ही जल रामचंद्र के राज। तो यहाँ हनुमान जी के आसपास राम राम करते हुए, सीताराम करते हुए लोग बाग 24 घंटे कम से कम परिक्रमा करते हैं। और इंद्र की एक मूर्ति है, तो उसको मिट्टी से छाप देते हैं और उनके सिर पे एक पत्थर वजन स्वरूप रख देते हैं कि हमारा भार जो है वो आपके ऊपर है और हमारे लिए पानी की वर्षा करिए। और ये परंपरा पुरातन समय से चली आ रही है। सब लोग, गांव के लोग इकट्ठे होते हैं, बाहर गांव के लोग भी आ जाते हैं, सब अपने अपने हिसाब से आकर के गांव वाले इकट्ठे होकर के एक बार करते हैं, 24 घंटे करते हैं कम से कम। और उसके बाद में प्रसाद के लिए भंडारा किया जाता है, पूजन सामग्री। अभी फ़िलहाल तो 1 या 2 गांव के ही लोग हैं, अलग अलग आते हैं सब अपने अपने गांव को लेकर के। इसके बाद अब चालू हो गया समझिए आप, तो वो करते रहते हैं लोग आके।
किसी का कोई समय निश्चित नहीं है, गांव वाले जो तय करते हैं उसी समय में आकर के वो अपना कर लेते हैं कार्यक्रम। भी है यहाँ पे, भस्मासुर ने उनसे वरदान मांगा था, प्रसन्न होकर के वरदान दिया तो उनने उनका पीछा कर लिया। यहाँ से भागते हुए पचमढ़ी गए थे। 24 इंच के चरण उनके पत्थर पे हैं और बिल्कुल खुदे हुए नहीं हैं, ऐसे गीली मिट्टी में जैसे पैर रख दो आप और दिखाई देता है चिन्ह, इस तरह के चिन्ह हैं। नंदी के भी है, भस्मासुर के भी ऊपर है, इधर स्लिप हुए पैर। आपको बता दें कि ग्रामीण जिस स्थान पर ये अनुष्ठान कर रहे हैं वहां के बारे में मान्यता है कि भगवान शिव भस्मासुर को बचाने के लिए भागते समय इसी स्थान से गुजरे थे, जहां एक पत्थर पर अब भी भगवान शिव के पैर और भस्मासुर के घोड़े के पैरों के निशान हैं। वैसे तो बारिश के लिए लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन इस अनूठी मान्यता से लोगों को आश्चर्य भले ही हो रहा होगा, मगर आदिवासियों को भरोसा है कि ऐसा करने से बारिश होगी। जब से हम उसको छपाई करते थे, पूर्वजों से चलते आ रहे कि बरसात नहीं हो रहे, तो अब तो लड़के को कर रहे थे। पहले 5 लड़की 5 लड़के नंगे अवस्था में करते। आज छोटे बच्चे तो छोटे से चड्डी भी नहीं छोड़ने को होता, नहीं तो पूरा नंगन अवस्था में उसको छपाई करते थे। क्या क्यों करते थे? वो बरसात नहीं हो रही करके, मतलब अपने फसल सूखने लग गए, इस वजह से छपाई करते थे। बरसात बराबर हो रहे थे, पर अब ये ज़माना ज़रा दूसरा आ गया, तो नहीं तो अब आज बरसात हो जाना था, पर वो नहीं हो पा रहे। तो इसका वो है लीला। इस तरीके से पूरा कार्यक्रम किया जाता है। यहाँ पे वो छपाई कर देते और ये फिर यक्का के नाम से ये परिक्रमा बजरम में करते हैं। कब तक चलती है? ये 24 घंटे चलते हैं। हाँ, और फिर हवन पूजन होते और समाप्ति के ये भंडारा करा जाते हैं, प्रसाद लेके और अपने अपने घर चला जाता। कभी कभी तो यहाँ से पूरा भींज के जाना पड़ता था, पर अभी इस साल तो पानी का संभावना नहीं है, तो अभी हमारे जो बना वो कर रहे हैं अभी। जाहिर है कि ये टोटका है, लेकिन आदिवासियों के लिए अक्सर काम करता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम 8 मध्य प्रदेश।